स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। तो बात करते हैं स्टील की बनावट। स्टील की बनावट सभी प्रकार के धातु कणों का समूह होती है। कणों के आकार और प्रकार संरचना बनावट कहते हैं। इस्पात मुख्यतः लोहे व कार्बन का मिश्रण होता है, क्योंकि स्टील का प्रकार उसमें उपलब्ध कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता, अतः कार्बन की मात्रा के अनुसार इसे स्टील या कास्ट आयरन कहा जाता है। लोहे में कार्बन की फ्री या कंबाइंड दोनों तरह की उपस्थित रहता है। फ्री कार्बन को ग्रेफाइट नाम से जाना जाता है। वह जिस लोहे में कार्बन ग्रेफाइट के रूप में होती है, जिसे ललवा लोहा कहा जाता है। ठीक। अब ग्रेफाइट बात करते नंबर है ग्रेफाइट। इसको भी 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ग्रेफाइट। जिस लोहे में कार्बन स्वतंत्र रूप से
पाए जाते हैं उस कार्बन को ग्रेफाइट कहते हैं। मतलब जिस लोहे में एक आपने लीड मशीन का ब्लेड देखा होगा, तो उसमें जो है आप जैसे उंगली लगाएंगे तो काला काला हाथ में उंगली में लग जाता है, उसी को ग्रेफाइट कार्बन बोलते हैं। फेराइट, इसमें कार्बन पूर्ण मिश्रित रूप से पाया जाता है। यह लगभग लोहे का अशुद्ध रूप है। वह बहुत गर्म, वेरिएबल तथा डक्टाइल होता है। इसे ठंडा करने से हार्ड नहीं किया जा सकता। इसमें चुंबक के गुण भी अधिक होते हैं। इसमें कम से कम 0.008% और अधिकतम 0.025% तक कार्बन होती है। जिस स्टील में कार्बन 0 से 0.8% अर्थात यह फेराइट और पियरलाइट का मिश्रण है। अब बात करें नंबर 3, पियर लाइट। यह सिमेंटेड या फेराइट का मिश्रित मिश्रित स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.8% होती है, जिसमें 87.5% फेराइट और बाकी सीमेंटाइट होता है। पियराइट साइड इसके ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। अगर इसे गति से ठंडा किया जाए तो भारी पियरलाइट बनता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 70 टन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती, जिस स्टील में 0.8 से 2.1% तक कार्बन होती है उसे हाइपर स्टील प्रक्रिया लाइनोसन का मिश्रित है। हम बात करते हैं नंबर 4, सीमेंटाइट। ये बहुत कठोर व भंगुर होता है। यह लोहे का कार्बाइड तथा पतली पतली प्लेटों के रूप में पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 6.5% से लगभग होती है। नंबर 5, अस्टेनाइड। ये गामा लोहे व कार्बन का घोल होता है। स्टील को अस्टेनाइड रूप में प्राप्त करने के लिए इसे स्टील के क्रिटिकल पॉइंट से अधिक गर्म करना पड़ता है। अस्टेनाइड स्टील चुंबकीय नहीं होता, वह जल्दी घिसता भी नहीं है। मार्टे मार्टेंसनाइट नंबर 6। इसमें लोहा गामा अल्फा दोनों रूपों में होता है। इस इस्पात को ऑस्टेनाइट स्थिति में बहुत जल्दी ठंडा किया जाए तो मास्टेनाइट प्राप्त होता है। यह बहुत कठोर व भंगुर होता है। इसकी कठोरता इसमें उपस्थित कार्बन व ठंडा करने की दर पर निर्भर करती है। कुछ इस प्रकार के हम स्ट्रक्चर देखिए।
ये ये जो है लोहे के अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर इसके कैसे बनावट होते हैं। इसमें देखो फेराइट है, फेराइट, ठीक। इसमें जो है और ये फेराइट प्लस पीयर लाइट, ठीक। और ये पीयर लाइट, ये पीयर लाइट प्लस सीमेंट टाइट। ये देखो फेराइट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये इसमें कार्बन की मात्रा 0 0 होती है। इसमें 0.3 कार्बन की मात्रा। और क्लियर लाइट में इसमें 0.8%, और इसमें 1.8। यानी कि इसमें देखिए कार्बन की मात्रा ज्यादा दिखने में, काले काले ये स्टेक है, स्टॉप आपको धब्बे दिखेंगे। और ये एकदम बारीक संरचना, फिर उससे मोटी, फिर उससे मोटी, फिर ये कोयले के आपको काले काले धब्बे दिखेंगे, काले काले। ये लोहे के अंदर की ये संरचना यानी बनावट होती है। अब बात करते हैं इस्पात के गुण। मतलब स्टील के गुण आपकी बुक में फिगर दिया होगा, इस तरह से आप उसमें देख सकते हैं। जो बारीक संरचना है उसमें कितना कार्बन है, 0 0। और जो उससे ज्यादा है उसमें कितना है, और जो सबसे ज्यादा है मतलब 0 0 से 1.8 से 2.81 तक कार्बन पाया जाता है। अब बात करते हैं इस्पात के गुण।
नंबर एक, इसका गलनांक बिंदु 1300 से 1400 डिग्री के बीच होता है। नंबर दो, इसे खोज कर सकते हैं। नंबर तीन, इसके चुंबक बनाए जा सकते हैं। नंबर चार, इसकी संरचना रवेदार होती है। नंबर पांच, इसे हार्ड व टेम्पर कर सकते हैं। नंबर छह, ये झटके सह सकता है। नंबर सात, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 5.51 से मीट्रिक टन से सेंटीमीटर से होती है, परंतु ऊंचे ताप पर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम रहती है। यह प्लास्टिक और मलेबल एक डक्टाइल होती है, इसमें जंग नहीं लगता। कभी कभी इसमें दूसरी धातुओं भी मिली होती है, जिन्हें एलॉय स्टील के नाम से बात करते हैं, नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एलॉय। ठीक, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो पूर्ण मिश्रित धातु प्राप्त होती है उसे एलॉय स्टील। इससे धातु के भौतिक व यांत्रिक गुण बदल जाते हैं। बात करते हैं एलॉय स्टील। इस्पात को अपनी आवश्यकता अनुसार अधिक अच्छा बनाने व विशेष यांत्रिक गुण पाने के लिए इसमें कुछ अन्य अलौह धातु मिलाई जाती है, जिनका निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मैंगनीज इत्यादि प्राप्त मिश्रण को एलॉय स्टील कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित एलॉय स्टील के गुण प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि नंबर एक, कठोरता लाने के लिए। और नंबर दो, कम घिसने वाले इस्पात प्राप्त करने के लिए। नंबर तीन, बारीकपन पाने के लिए। नंबर चार, डक्टिलिटी पर कोई प्रभाव डाले बिना टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाने के लिए। नंबर पांच, अधिक ताप पर इस्पात के भौतिक गुण बनाए रखने के लिए। नंबर छह, टफनेस बढ़ाने के लिए। नंबर सात, जंग आदि से बचाने के लिए। नंबर तीन, आर्गन के गुण पाने के लिए। नंबर अधिक गति पर काटने का गुण प्राप्त करने के लिए। ठीक, एलॉय स्टील जो है 11 प्रकार की होती है। एलॉय स्टील 11 प्रकार की होती है। ये सारी जितनी हेडिंग जो लिखाते जा रहे हैं इसके बारे में आप ठीक लिखते जाइएगा। अब नंबर का बात करते हैं, हाई स्पीड स्टील। जब हम कार्बन स्टील के बने टूल्स का प्रयोग करते हैं तो ये तेज चाल पर गर्म होकर अपना कठिन तेज खो देते हैं, वह रगड़ खाने लगते हैं। इस स्थिति को दूर करने के लिए हाई स्पीड स्टील बनाया गया है। यह तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, लो हाई स्पीड, लो हाई स्पीड स्टील। इसमें टंगस्टन 14%, क्रोमियम 4%, कार्बन 0.6% होता है। इसमें इससे बने टूल्स को तेल में हार्ड किया जाता है। ठीक,
बात करते हैं नंबर 2, हाई स्पीड स्टील। इसमें 18% टंगस्टन और 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम, 0.6% कार्बन। इसे हवा में हार्ड किया जाता है, इसलिए इसे हवा स्टील भी कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3, सुपर हाई स्पीड स्टील। सुपर हाई स्पीड स्टील इसमें 21% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1.5% वैनेडियम, 2% से 4% कोबाल्ट, 0.7% कार्बन होता है। ये इसे हवा में हार्ड किया जाता है। हाई स्पीड स्टील के हाई करने के लिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इसका प्रयोग हेक्सा ब्लेड, ड्रिल, रीमर, डाई व टेप कटिंग टूल, मिलिंग कटर आदि बनाने के लिए काम किया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं नंबर 2, निकेल। निकेल स्टील ये अलावा में निकिल की मात्रा 2.5% से 3.5% तक होती है। निकिल के मिलाने से इस मैलेट की मजबूती और कठोरता बढ़ जाती है और यह इस्पात जंग व तथा खराब होने से बचा रहता है। ऐसे स्टील जिसमें 3% 5% निकिल तथा 0.3% कार्बन की मात्रा हो, उसको रिवेट पाइप, शॉप, एक्सेल, मोटर गाड़ी और हवाई जहाज के पुर्जे आदि बनाने में काम किए जाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं नंबर 3, क्रोमियम स्टील। इस अलाव में क्रोमियम की मात्रा 2% तक होती है। इसके मिलाने से स्टील में कठोरता आ जाती है और अच्छी प्रकार से हीट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। साधारणतः इस अलाव की कटिंग टूल्स, बॉल बेयरिंग, रोलर बनाए जाते हैं और यदि 12% से 18% तक क्रोमियम और 15% तक कार्बन मिला दी जाए तो इस अलाव को वाल्व, टरबाइन, ब्लेड्स और पिस्टन बनाने के काम में लाया जाता है। ठीक। आपको पता है इसमें क्या क्या मिला होता है और किस काम के लिए आता है। ये सारे जितने स्टील है इसमें क्या क्या मिला होता है और ये एक तरह की मिश्रित धातु होती है, इसमें क्या क्या मिला के ये बनाए और किस काम के लिए लाया गया। अब बात करते हैं नंबर 4, स्टेनलेस स्टील। इस अलाव में 8% निकल तथा 18% क्रोमियम और 0.2% से 1% तक कार्बन होती है। इस धातु को जंग नहीं लगती, चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता। इसका प्रयोग कटिंग टूल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, घरेलू बर्तन, ऑटोमोबाइल पार्ट, हवाई जहाज और भैये के पुर्जे, कांटे, चूड़ियां आदि बनाने के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील आप जाने के होंगे, जो चाकू है, स्टील के बर्तन है, ये सब जो है स्टेनलेस स्टील होते हैं उसमें। अब बात करते हैं नंबर 5, मैग्नीज स्टील।
इसमें 11% से 15% तक मैग्नीज और 1% का कार्बन होता है। ये अलाव बहुत अधिक कठोर होता है और आसानी से नहीं भागा जा सकता। इसको कोल्ड और मशीनी करना काफी कठिन होता है। मशीन करने के लिए इसे नरम करना पड़ता है। बहुत कठोर होने के कारण इसका प्रयोग कनेक्टिंग रॉड, रेलवे क्रॉसिंग के पॉइंट्स, रेलवे की पटरी और क्रेशर आदि बनाने के लिए किया जाता है। हम बात करते हैं नंबर 6 सिलिकॉन स्टील। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 3.5% से 4% और कार्बन की मात्रा 2.2% तक होती है। इसका प्रयोग बिजली के जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर बनाने में किया जाता है। ठीक, इसमें देख लीजिए कितनी क्या क्वेश्चन मिला हो, क्या किस काम का जनरेटर, बिजली के जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 1 करते हैं सिलिकॉन मैग्नीज स्टील। स्टील में सिलिकॉन और मैग्नीज मिलाने से उसमें लचक आ जाती है। इस अलावा में अधिकतर लीफ और क्वाइट स्प्रिंग बनाए जाते हैं। इसलिए इस स्प्रिंग स्टील भी कहते हैं। इसमें अन्य तत्व की मात्रा इस प्रकार सिलिकॉन 2%, मैग्नीज 8%, कार्बन की मात्रा 4%, क्रोमियम 8%। ठीक, अब बात करते हैं मोलिब्डेनम स्टील। नंबर 8 मोलिब्डेनम की मात्रा लगभग 10% होती है और कई बार तो अलाव में निकेल और क्रोमियम भी मिलाया जाता है। इसमें बहुत अधिक कठोरता और टफनेस आ जाती है। इसके बने पुर्जे हार्डनिंग व टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं रहती। इसका मोटर, गाड़ी, हवाई जहाज के पुर्जे, बेयरिंग, सॉफ्ट वॉल बेयरिंग, गियरिंग, गाड़ियां इत्यादि बनाने में काम की। इसकी धातु इस प्रकार मैलेडियम 8% और 8 से 10%, निकेल 1.5 से 2%, क्रोमियम 0.5% से 0.8%। इस सारे स्टील का कहाँ यूज होता है, इसमें क्या मिला आता है, ये सब बस जानना जरूरी रहता है। अब बात करते हैं कोबाल्ट स्टील। ठीक, अगर हाई कार्बन स्टील में 35% कोबाल्ट मिला दिया जाए तो बहुत ही हार्ड धातु प्राप्त होती है। टंगस्टन स्टील से 3 गुना व कार्बन स्टील से 8 गुना हाई हार्ड होती है। इससे स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है क्योंकि यह कोबाल्ट का विशेष गुण है। अब बात करते हैं नंबर 10 टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील, इस स्टील में 18% से 22% तक टंगस्टन होने के कारण इसमें एक विशेष गुण आ जाता है जो अधिक ताप व गति पर कठोरता को बनाए रखता है। इस हाई स्पीड स्टील का दूसरा रूप है। इसका प्रयोग ड्रिल, टैप, रीमर, कटिंग टूल, मिलिंग कटर और आर्मर ब्लेड आदि बनाने के लिए किया जाता है। अगर इसमें 0.5% तक
से 1% तक कार्बन मिला दी जाए तो उसमें स्प्रिंग स्टील व बिजली की रेडियो बल्बों की फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि पहले जो बल्ब आते हैं तो उसमें देखिएगा जिस जो स्प्रिंग लगी जिससे बल्ब जलता है उसको टंगस्टन स्टील बोलते हैं। ठीक, नंबर आगे वैनेडियम स्टील, लास्ट है आपका वैनेडियम। इसमें 0.15% से 2.5% तक वैनेडियम, 0.9% से 0.1% क्रोमियम मिला होता है। इसे आसानी से मशीन में कोट किया जा सकता है। वैनेडियम की मात्रा से स्टील में झटके सहने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक, ये इतने सारे स्टील थे, इसकी आप नोट्स बना ले। ठीक, इसमें क्या क्या मिला होता है और किस काम आता है, बस इतना ही जानना जरूरी रहता है। क्या क्या यूज। अब बात करते हैं हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील में अंतर। कार्बन स्टील या स्टील से बने टूल अधिक गति पर कटाई नहीं कर सकते। एलॉय स्टील में से बने टूल बहुत अधिक गति पर कटाई कर सकते हैं। नंबर दो, इसमें केवल कार्बन नामक एक ही तत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। इनमें इसके बने टूल को टेम्परिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसमें इन्हें टेम्पर की आवश्यकता नहीं पड़ती। कार्बन स्टील को सुविधा पूर्वक मशीनिंग व फाइलिंग किया जा सकता है। एलॉय स्टील को सुविधा पूर्वक फाइलिंग तथा मशीनिंग नहीं किया जा सकता। यह मलेबल होती है, यह बहुत कठोर या टफ होती है। इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस पर जंग लगने की संभावना अधिक होती है, इस पर जंग लगने की संभावना नहीं होती है। इसके बने टूल अधिक गर्म हो जाने पर अपनी कटाई क्षमता खो देते हैं। अधिक गर्म हो जाने पर भी इन्हें टूलों कटाई की क्षमता पूरी तरह बनी रहती है। इसको समान रूप से कठोर नहीं किया जा सकता, इसके समान रूप से कठोर किया जा सकता। अब बात करते हैं हाई कार्बन स्टील तथा हाई स्टील में अंतर। इसमें आयरन की मात्रा, इसमें आयरन और कार्बन होती है। ये प्लेन कार्बन स्टील है। हाई स्पीड स्टील यह एक एलॉय स्टील होती है। ये कार्बन स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम और कोबाल्ट मिश्रित होता है। इस स्टील के बने टूल ज्यादा गति पर कटाई नहीं कर सकते। इसके बने टूल उच्च गति पर कटाई कर सकते हैं। इसमें कार्बन नामक तत्व है। इसमें टंगस्टन प्रमुख तत्व है जो 14, 18 और 22% तक मिला होता है। इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक अधिक होता है। और इस पर जंग लगता है, इस पर जंग नहीं लगता। इससे बने टूल अधिक गर्म हो पर अपनी कटाई क्षमता खो देते हैं, अधिक गर्म होने पर इसने अपनी कटाई क्षमता बनाए रखता है। अब बात करते हैं अलाव धातु। इन धातुओं में लोहे के कण बिल्कुल नहीं पाए जाते और ना ही चुंबक इन्हें अपनी ओर खींचता है। इन पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्राइंड पर रगड़ने से चिंगारियां भी नहीं निकलती। कई प्रकार के होते हैं जैसे तांबा, एल्युमिनियम, रांगा इत्यादि। ठीक,
यह 12 प्रकार की होती है। नंबर 1 तांबा। ये प्रकृति का अयस्क रूप में पाया जाता है। यह अयस्क रूप को कॉपर पैराइट कहते हैं। ठीक, इस पहले इस अयस्क में से कुछ अशुद्धियां दूर कर ली जाती हैं, फिर इसे ब्लास्ट फर्नेस में गला कर साफ कर लिया जाता है। इसका रंग लाल व बनावट रंगदार होती है, परंतु तार खींचने पर इसकी बनावट रेशेदार हो जाती है। यह बहुत ही मैल्यूएबल और डक्टाइल होती है, परंतु ड्रॉ रोलर करने पर हार्ड हो जाती है तथा 320 डिग्री तक समुद्र गर्म करने पर गर्म करने जल ठंडा कर देने पर नरम मैल्यूएबल और डक्टाइल हो जाता है। इसका गलना पॉइंट है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका प्रयोग बिजली के तारे पाइप, भाप के पाइप, रेडिएटर, बर्तन आदि चादरें आदि बनाने के लिए काम में लाया जाता है। अब बात दूसरा है एल्युमिनियम। यह ऐसे खानों में पाया जाता है जिसे बॉक्साइट व रोयोलाइट से के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग चमकीला सफेद होता है। इसे बिजली की भट्टी में पिघलाकर बहुत कम कीमत पर तैयार कर लेते हैं। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसे ड्राफ्ट फोर्स कर सकते हैं। यह शुद्ध रूप में हल्का व नरम होता है। यह जल्दी काटा हुआ छीला जा सकता है। इसकी तारें व पतली चादरें बना सकते हैं। यह विद्युत व ताप का अच्छा संचालक, इसलिए इसका प्रयोग बिजली की तारें, घरेलू बर्तन, सामान, दूध की बोतलें के ढक्कन, सिगरेट के रेपर, खिड़कियों के चौखट, विमान उद्योग में अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक 344 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब बात करते हैं जस्ता। इसके अलग को जिंक सल्फाइड या कैलोमाइन कार्बोनेट कहते हैं। यह अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे भट्टी में गर्म करके साफ कर लिया जाता है, जिससे यह हल्के नीलेपन लिए हुए उजले सफेद रंग का होता है। इसकी बनावट रवेदार होती है। यह धातु नरम व भूरा भुरभुरा होता है। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके इसकी तार व चादरें बनाई जाती है। इसका गलनांक 415 सेंटीग्रेड है। इस पर जंग नहीं लगता, जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता। इस गुण के कारण लोहे के पाइपों व तारों पर जस्ते का लेप किया जाता है। इस प्रक्रिया को गाल्वानाइजिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग शहद बनाने में, चित्र छापने के ब्लॉक, बैटरियां में किया जाता है। नंबर 4 कहता है रांगा। इसके प्रमुख एसोटेराइड या टिन स्टोन कहते हैं। टिन स्टोन को भट्टी में गर्म करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह चांदी की समान चमकने वाली नरम धातु यह शीशे से कठोर होती है। इसे आसानी हैमरिंग, रोलिंग व ड्रॉ कर पतली चादरों के रूप में बदल सकते हैं। इस पर जंग नहीं लगती, इसलिए इसे बर्तनों पर तलई करने के लिए प्रयोग में
लाए जाते हैं। इसी विधि चीनी को कलई करना कहते हैं। इसका करना 230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करते हैं सीसा। ये धातु की ऐड से को गैलिना कहते हैं। इसको भट्टी में पिघला कर साफ कर लिया जाता है, जिससे हमें 99.99 प्रतिशुद्ध शुद्ध मेटल प्राप्त होता है। इसका रंग नीला स्लेटी होता है। यह बहुत ही नर्म व भारी धातु है, जिसे चाकू द्वारा छीला व काटा जा सकता है। इसे 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके पिघलाया जा सकता है, जिस पर पानी और तेजाब असर नहीं होता। अतः ये बहुत ही मलेबल धातु। इसका प्रयोग पाइप, चादर, ट्यूब बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसको बिजली की तारों को कोटिंग व बड़े बड़े टैंकों लाइनिंग के प्रयोग में किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 6 एंटी मार्बल। इस धातु को रंग नीला और काला होता है। यह सख्त भुरभुरा होता है। यह इस पर तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका गलनांक बिंदु 634 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे पीस कर पाउडर बनाया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग ढलाई के कार्यों में लेड और टिन मिले अलाव धातु और अलाव का कड़ापन तथा गलनांक बढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर 7 है निकल। ये चांदी के रंग जैसी धातु है। इसकी बनावट रेशेदार होती है। इस पर जंग नहीं लगता। इसको बैंड किया जा सकता, इसीलिए इसे लोहे तथा स्टील की पुर्जों व प्लेटिंग के लिए काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त खाना बनाने के लिए बर्तनों पर निकल की कटिंग की जाती है। नंबर 8 है क्रोमियम। इसका रंग चमकीला नीलेपन पर होता है। यह रिप्लेटिंग करने के काम में आता है। इस पर जंग नहीं लगता। कुछ धातुओं पर हार्ड क्रोम की परत चढ़ाकर उन्हें फिर ग्राइंड करके प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि यदि पूरा पार्ट क्रोमियम का बनाया जाए तो बहुत महंगा पड़ेगा। नंबर 9 वेस्टर्न। इसका रंग चांदी जैसा है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सब अलौह धातुओं से अधिक होती है। इसका गलना बिंदु भी अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक है। यह धातु चुंबकीय प्रत्याश बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह बिजली के बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं चांदी। इसका रंग उजला चमकीला होता है। यह डक्टाइल व मलेबल होता है। इस गुण के कारण इसकी तार, पतली तारें व बर्फ आदि बनाए जा सकते हैं। यह विद्युत और गर्मी का अच्छा चालक है। चांदी सिक्के, वर्क, गहने आदि बनाने में काम आती है। अब बात करते हैं सोना। यह सुनहरी पीले रंग का होता है। यह बहुत डक्टाइल मलेबल धातु है। इसे हैमर व रोलर करके पतली पतली तारों का और चादरों में बदला जा सकता है। जैसे 500 ग्राम सोने की एक मील लंबी तार बनाई जा सकती है। यह पतला वर्ग 0.00002 इंच मोटाई तक बनाई जा सकती है। यह कीमती धातु के
होने के कारण यांत्रिक रूप से प्रयोग में लायक, इसलिए इसे कीमती गहने सिक्के बनाए जाते हैं। नंबर 12 आता है प्लेट। ये सबसे ये सब धातुओं से अधिक मलेबल व डक्टाइल, ये बहुत ही कीमती धातु सजावटा, इसका वैज्ञानिक कार्यों तथा इससे संबंधित सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 963 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका रंग सफेद होता है। ठीक। हेलो हेलो हेलो। दो या दो से अधिक अलग धातु को मिलाकर जो नई धातु प्राप्त होती है उसे एलॉय और एलॉय कहते हैं। इस एलॉय की शक्ति मिश्रित धातुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। इसमें धातु का रंग भी बदल जाता है। यह तीन प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 पीतल। ठीक। यह मुख्यतः तांबे जैसे की भिन्न भिन्न मात्रा को मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर इंजीनियरिंग कार्य, घरेलू बर्तनों, पाइपें, चादर, सरिये व तार आदि बनाने में किया जाता है। यह भी 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेड ब्रॉस ब्रॉस मतलब रेड पीतल। इसमें तांबा 85% और जिंक 15% होता है। ये बहुत डक्टाइल और मुलायम होता है। इसका प्रयोग रेडिएटर, केस पाइप व कंडेंसर स्लाइड बनाने में किया जाता है। और नंबर 2 का बात करते हैं मूंज मेटल। मूंज मेटल पीतल। इसमें 60% तांबा और 40% जिंक होता है। कभी कभी इसमें लेड की कुछ मात्रा भी मिलाई जाती है। इसे आसानी से ढाला जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग नल, छोटी बिजली के सामान, फ्यूज आदि बनाने के लिए किया जाता है। और नंबर 3 आता है ब्रोंज। ये तांबा और टिन का अलॉय है। इसमें प्राय 75% से 95% तांबा और 5% से 25% तक होता है। यह बहुत अधिक कठोर और कम घिसने वाला अलॉय है, इसलिए इसका प्रयोग ब्रूस, गियरिंग सीट, रॉड, वालर पाइप और तार आदि बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 4 बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस ठीक।
इसमें लगभग 93% तांबा, 6% टिन और 1% फास्फोरस होता है। फास्फोरस मिलाने से इस एलॉय की टेंसाइल शक्ति तथा डक्टिलिटी बढ़ जाती है, जिस कारण इसे आसानी से ढलाई की जा सकती है। इसका प्रयोग बेयरिंग गियर, वाल्व, व्हील पंप के पाइप, पार्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 5वां आता है गन मेटल। ये गन मेटल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हर पेपर में पूछा भी जाता है गन मेटल के बारे में। यह अलाव में 88% तांबा, 10% और 2% जिंक मिलाया जाता है। यह अलाव बहुत कठोर होता है और चिमड़ा होता है। इसकी ठंडी, इसीलिए ठंडी हालत में इस प्रकार को आसानी से नहीं किया जा सकता। यह बहुत मजबूत अलाव है, इसलिए इसका प्रयोग पुरुष बेयरिंग, बॉल्स, बॉयलर, फिटिंग्स, पनडुब्बी के पुर्जे आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, अब इसी का तीसरा है व्हाइट मेटल। सॉरी, दूसरा है व्हाइट मेटल। ये प्राकृतिक लेड, तांबा, कैडमियम धातुओं का अलाव है। इसे बेयरिंग मेटल भी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। यह भी 3 प्रकार की होती। नंबर 1, बेस व्हाइट मेटल। इसमें 80% से 85% टिन, 10% एंटीमनी, 5% तांबा होता है। इसे डेविड मेटल भी कहते हैं। इसका प्रयोग तेज गति व कम दाब वाले बेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, लेड बेस व्हाइट मेटल। इसमें 10% से 30% शीशम, 10% से 50% टिन, 10% से 15% तक एंटीमनी व शेष तांबा होता है। विद्युत मशीनरी व इंजनों में इस धातु के बेयरिंग काम में लाए जाते हैं। अब नंबर 3 आता है कैडमियम। बेस व्हाइट मेटल। इस कैडमियम 95% चांदी, 5%। कभी कभी इसमें तांबे की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। यह व्हाइट मेटल आजकल अधिक प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि अन्य मेटल की अपेक्षा अधिक ताप पर इसमें इसके बने बेयरिंग अच्छा काम करते हैं। इसका प्रयोग कार, इंजन व अन्य प्रकार की मशीनरी के बेयरिंग के लिए किया जाता है। हम बात करते हैं नंबर 3, जर्मन सिल्वर। इसमें तांबा 60%, निकल 30% और जस्ता 10% होता है। इसके निकल सिल्वर भी कहते हैं। इसके बने बर्तनों को कनई कराने
की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रयोग आभूषण व सजावट आदि के सामान और बनाने के लिए किया जाता है। तो बात करते हैं फेरस और नॉन फेरस मेटल में अंतर। लौह मतलब लौह धातु और अला धातु। जिन धातुओं में लोहे के कण पाए जाते हैं अर्थात लोहे की प्रधानता होती है उसे फेरस मेटल या अलौह धातु कहते हैं। जैसे पिग आयरन, कास्ट आयरन, आयरन। नॉन फेरस में जिन धातुओं की लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती उन्हें अलौह धातु कहते हैं, जैसे तांबा, चांदी और एल्युमिनियम इत्यादि। नंबर 2, इन पर जंग नहीं लगता। लौह धातु में, अलौह धातु में इन पर जंग नहीं लगता। लौह धातु में इन पर जंग लगता है। नंबर 2, इन पर जंग नहीं लगता। इनका लगभग एक ही रंग हल्का काला ही होता है। इनका रंग अलग अलग होता है, जैसे तांबे का रंग लाल, सोने का पीला और चांदी का सफेद। इसका गलनांक अलौह धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। इसका गलनांक लौह धातुओं की अपेक्षा कम होता है। इसमें गलनीयता का गुण अधिक होता है, इसमें गलनीयता का गुण कम होता है। यह ठंडी हालत में भंगुर होते हैं, यह गर्म हालत में भंगुर होते हैं। यह बिजली के अच्छे सुचालक नहीं है, यह बिजली के अच्छे सुचालक हैं। इन्हें चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है। इन पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 9, ये कम सिकुड़ते हैं, ये अधिक सिकुड़ते हैं। अब बात करते हैं लौह और लौह अलौह धातुओं को पहचानने की विधियां। लौह और अलौह धातुओं की संरचना टेनिसिटी के भार, आवाज, चोट के आधार पर तथा ग्राइंड करने पर पैदा हुई चिंगारियों की पहचान कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर मेटल यानी धातु समाप्त हुआ। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट। आपकी अगली क्लास में हीट ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। इसमें जितनी हेडिंग लिखी हुई है इनको आप अपने बुक्स में अपने अनुसार छोटा छोटा इसमें क्या क्या मिला होता है और किस काम आता है, क्या बनाया जाता है, ये जरूर लिखिए। ठीक, आज की क्लास ये समाप्त।